नवीन जी यहाँ पर उपस्थित है। पिछले बार यूं ही हम अपनी बातों को बजट जो हमारी लेकर आया गया था उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि हमें लगा कि आप खतियान के आधार पर स्थान नीति की बात करेंगे। तो मैं आज भी बात करता हूं अध्यक्ष महोदय, और ये हमारी अबुआ सरकार भी चाहती है कि आने वाले दिनों में हमारे बीच में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने ताकि हमारे यहाँ के युवा युवतियों को रोजगार मिले। महोदय, हमारी सरकार यह भी चाहती है, जैसे कि हमारे कुछ माननीय सदस्य ने एक बात को रखा था कि 27% का आरक्षण क्यों घटाया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये 27% का आरक्षण कब घटा और किसके द्वारा घटाया गया। महोदय, हमारी सरकार यह भी चाहती है कि हमारे यहाँ सरना कोड लागू हो अध्यक्ष महोदय, परंतु ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ सरना कोड को जब हम यहाँ से भेजते हैं आज तक इसे लागू होने नहीं दिया गया। महोदय, हमारे यहाँ से जब भेजा जाता है महोदय खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति की नीति को राज्यपाल के यहाँ वहां से फिर रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेजा जाता है, त्रुटि निकालकर फिर हम जब यहाँ से भेजते हैं तो राज्यपाल के यहाँ से अब तक किसी कार्रवाई को नहीं बताया गया कि आखिर क्यों रोका गया है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, पेशा कानून को भी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मजबूती से लागू हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय आज तक अगर विपक्ष दलों की, विपक्ष के साथियों की सही मंशा होती तो हमारे यहाँ खतियान के आधार पर स्थान नीति भी लागू होता, हमारे यहाँ 27% आरक्षण नीति भी लागू होता, हमारे यहाँ सरना कोड भी लागू होता। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पेशा कानून भी बेहतर तरीके से लागू होता, परंतु महोदय ये कतई इनकी मंशा नहीं है कि हमारे यहाँ ये सारी नीतियां लागू हो। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ महोदय मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बाध्यता की बात हम करते हैं महोदय, मैं बताना चाहता हूँ यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। महोदय नवीन भैया यूं ही अमित जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, अमित भाई बहुत ऊंची आवाज में कह रहे हैं, अच्छे मित्र हैं हम लोगों के। सभापति महोदय, अगर थाना प्रभारी को एक थाना से दूसरा थाना करना हो तो सीनियर एसपी उसके लिए इंटाइटल है। नियोजन नीति 1932 का खतियान लागू करने का अधिकार राज्य सरकार का है। जो पूर्व में जो अभी खतियान आधारित जो 1985 का नियोजन नीति चल रहा है वो रघुवर दास जी के समय में कैबिनेट में लाके किया गया। इनको जानना चाहिए। आगे चलिए। और स्टेट का मामला आरक्षण का है, ये सब चीज, ये बीमारी दिल्ली का इनका नहीं उतर रहा है, ये भी उसी का रोग से ग्रसित है। वो भी ओबीसी को फेंक दे रहे हैं दिल्ली। माननीय सदस्य अमित जी देंगे। मैं मैडम मैं इसी संदर्भ में बड़े भाई नवीन जी को कहना चाहता हूं कि कल के समय में कोई व्यक्ति आपके द्वारा कोर्ट के दरवाजे तक न पहुंचे, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक पुख्ता कानून बने खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति, क्योंकि ऐसा हुआ है महोदय कि आपके द्वारा केस कराया गया, कोर्ट तक पहुंचाया गया। जो मामला रमेश हंसदा, जिसका नाम शायद आप लोग जानते हैं महोदय, वो आपके दल का है, आपके द्वारा इस तरीके से किया गया महोदय। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अमित जी महोदय, जल्दी से बोलिए। सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य हमें इंगित करके ही बोल रहे थे 27% आरक्षण के लिए। हमने इसी विधानसभा पटल में अपना प्रश्न रखा था 27% ओबीसी को आरक्षण के लिए प्रश्न था, और उत्तर हमें जो प्राप्त हुआ उसमें ये कहा गया कि कोविड के समय से जो है ये प्रक्रिया रुकी हुई है, सर्वे पूरा नहीं हुआ। ये प्रश्न में था, हम अभी भी कॉपी लेके अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे। वो अभी भी है, तो अभी तक सर्वेक्षण ही नहीं हुआ। ये कब आधी खिचड़ी पकाकर भेज दिए राज्यपाल जी को। जब आधी खिचड़ी पकाकर भेजेंगे तो क्या सर्वेक्षण मिलेगा अध्यक्ष महोदय? इन्हीं के जो ये के सत्ता में जो है आपकी तमिलनाडु में इनकी सरकार है, वहां पे जैसा भेजा गया वैसा अगर पूरा खिचड़ी पकाकर भेज आपका आ गया। अमित जी। महोदय मैं ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 27% आरक्षण की घटाने वाली बात आखिर कौन से समय में हुई थी महोदय? नहीं तो ये चलता रहता महोदय। तो इसीलिए मैं कहता हूं महोदय कि हमारे विपक्ष के साथीगण भी हृदय से साधुवाद तो करते ही होंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कुछ राजनीतिक बाध्यताएं हैं, और मैं आपको इन
चंद पंक्तियों के साथ आपको समर्पित करता हूं महोदय। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। ये आपके लिए था महोदय। अब इन्हीं बातों के साथ महोदय मैं अपने मुख्यमंत्री जी जो हमारे सदन नेता है बड़े भाई हेमंत जी के लिए कहता हूं, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और एक बार फिर से मैं सभी सम्मानित साथियों को